आज के दौर में निवेश करना जितना जरूरी है उतना ही चुनौती भरा भी। बाजार डगमगा रहा है, सोने की कीमत आसमान छू रही है और क्रिप्टो फिर से चर्चा में है। इन अनिश्चित हालातों में निवेशकों के लिए क्या सही है और क्या नहीं, इन्हीं सवालों के जवाब लाए हैं हम इंडी वर्ल्ड स्टूडियो पर। चलिए जानते हैं आज की बड़ी निवेश कहानी। अगर आप एक निवेशक हैं तो ये वाकई कठिन समय है। आप मेहनत से पैसे कमाते हैं और फिर उस पैसे को निवेश करके आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अचानक सब कुछ अनिश्चित हो जाता है। कोई नहीं जानता कि भविष्य क्या लेकर आएगा। ये किसी भी निवेशक के लिए सबसे खराब स्थिति है। तो आज रात हम आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। पहले जानते हैं कि सामान्य निवेश विकल्पों का क्या हाल है। सोना अभी जोरों पर है। दिल्ली में इस साल 20 जनवरी को सोने की कीमत 81,000 रुपए थी, यानी 10 ग्राम सोना 81,000 रुपए में बिक रहा था। क्या आप जानते हैं आज इसकी कीमत क्या है? 93,000 रुपए से ज्यादा, यानी 14% से अधिक रिटर्न, और वो भी एक सुरक्षित समझे जाने वाले निवेश से। कल ही सोने की कीमत अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई और संभावना है कि ये कीमतें और बढ़ेंगी। कुछ विशेषज्ञ तो इस जादुई आंकड़े की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए 10 ग्राम सोने के लिए। ये आंकड़ा 2025 में आ सकता है, खासकर अगर अस्थिरता बनी रही, क्योंकि जैसा मैंने कहा, सोना एक सुरक्षित निवेश माना जाता है और लोग तभी सोना खरीदते हैं जब बाकी बाजारों में अस्थिरता होती है। अब बात करते हैं उन बाकी निवेश विकल्पों की। स्टॉक मार्केट इन दिनों काफी उतार चढ़ाव में है। आज सेंसेक्स लगभग 600 अंक ऊपर बंद हुआ, लेकिन कल ये लगभग 1,400 अंक नीचे गिरा था। और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। निवेशक साफ तौर पर टैरिफ शुल्क को लेकर चिंतित है। अगर दरें अपेक्षा से कम रही तो बाजार संभल सकते हैं और शायद और ऊपर भी जाएं। लेकिन अगर दरें ज्यादा रही तो एक और बड़ी गिरावट देखी जा सकती है। किसी भी स्थिति में अभी बड़ा दाव लगाना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि टैरिफ का असर कल से कहीं आगे तक जाएगा। कुछ देश इसका बदला लेने के उपाय करेंगे, कुछ देशों को राहत मिलेगी। ये एक लंबी और पेचीदा प्रक्रिया होगी और बाजार हर कदम पर प्रतिक्रिया देगा। तो ऐसे में निवेशक के तौर पर आपके पास क्या विकल्प है? आपको क्या करना चाहिए? कुछ बड़े फंड मैनेजर सलाह देते हैं कि बाजार की उठापटक से दूर रहें और उन कंपनियों पर ध्यान दें जिनकी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है, जैसे बैंक या कंस्ट्रक्शन कंपनियां। एक और रणनीति है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियों से बचना। इसका तर्क सीधा है, अगर कंपनी ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करती तो टैरिफ का उस पर असर नहीं होगा। यानी उन कंपनियों में निवेश करें जो भारत में ही पैसे कमाती हैं, जैसे एयरलाइंस या बेवरेज ब्रांड्स। और साफ कर दूं, इन रणनीतियों में भी जोखिम होता है। कोई भी विकल्प पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। यह बस आपके लिए जानकारी है, जिससे आप समझ सके कि क्या मुमकिन है और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप जोखिम उठाने को तैयार हैं, तो एक अवसर है, जिसे कहा जाता है बाय द डिप, यानी जब बाजार नीचे हो तभी खरीदे। लेकिन समस्या यह है कि किसी को नहीं पता कि असली डिप कहाँ है। बाजार और गिरेंगे या वापस ऊपर जाएंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे महामारी के दौरान 2020 में जब बाजार गिरे थे तो लोगों में घबराहट थी, लेकिन कुछ निवेशक टिके रहे, कुछ ने तो और भी खरीदा, और 4 साल बाद वे आज इसका फायदा उठा रहे हैं। तो किसी भी फैसले में जल्दबाजी मत कीजिए। अपने जोखिम उठाने की क्षमता, वित्तीय प्राथमिकताएं और नुकसान सहने की ताकत को ध्यान में रखकर ही निर्णय लें। अब बात करते हैं कुछ गैर पारंपरिक निवेश विकल्पों की, जैसे क्रिप्टो करेंसी। इस पर विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। बिटकॉइन को ही देखिए, ये बहुत अस्थिर रहा है। पिछले साल हम $1,00,000 की बात कर रहे थे और अब ये $84,000 पर ट्रेड कर रहा है। अगर टैरिफ तनाव और जुड़ जाए तो जोखिम और बढ़ जाता है। तो अंत में बस इतना कहना चाहूंगा, मुझे पता है कि ये समय बहुत अनिश्चित है, खासकर निवेशकों के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पैसे को तकिए के नीचे छुपा लें।
हाँ, कुछ निवेश फिलहाल उपयुक्त नहीं है, लेकिन कुछ मजबूत विकल्प मौजूद हैं जहां आप समझदारी से पैसा लगाकर फायदा उठा सकते हैं। जैसे कि हमने सोने के प्रदर्शन की बात की, आपका काम है जरूरी रिसर्च करना, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, हर निवेश विकल्प के जोखिम को समझना और फिर सोच समझकर फैसला लेना। तो दोस्तों, ये थे आज के बाजार के हालात और आपके लिए कुछ समझदारी भरे निवेश सुझाव। समय कठिन है, लेकिन सही जानकारी और सोच समझ कर लिया गया फैसला हमेशा आपको फायदा देगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और इंडी वर्ल्ड स्टूडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए सवाल और सटीक जवाबों के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ निवेश।